शेयर बाजार में आज छुट्टी है महाशिवरात्रि की, और आप सबको महाशिवरात्रि की बधाई। लेकिन बाजार की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि बाजार की चिंता खत्म हो गई है, या जिन लोगों का पैसा बाजार में लगा हुआ है या जो लोग लगाने की सोच रहे हैं उनके दिमाग से ये सवाल हट गया है कि क्या मंदी आ गई है, क्या गिरावट आ गई है। और अब एक चीज़ कही जा सकती है, उसको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, कि निफ्टी कहाँ होगा। ये जब आप गणित जोड़ते हैं तो निफ्टी एक दिन वहाँ होगा जहाँ आज सेंसेक्स है, बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। लेकिन ये 15 साल में, 20 साल में, 10 साल में कब होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में सवाल ये है कि निफ्टी वहाँ पहुँचेगा सीधे, या उसके पहले अब निफ्टी को 30,000 की तरफ जाता हुआ देखेंगे, या उसके पहले 20,000 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो ये सवाल हर एक के मन में है। और क्यों है सवाल? इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या मंदी आ गई है, और उसके साथ दूसरा सवाल, क्या बाजार का बॉटम आ गया है, क्या अब खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्या इतनी गिरावट काफ़ी है कि इससे नीचे और नहीं गिरेगा। तो यहाँ गणित जोड़ने के हिसाब से अगर आप कहें तो बाजार में जिसको बियर फेज या बियर ग्रिप कहते हैं, मंदड़ियों की चपेट में आ गया बाजार जिसे कहा जाता है, या मंदी, सीधे सीधे शेयर बाजार मंदी की चपेट में है कहेंगे, उसके लिए जो पहला सिद्धांत है कि बाजार अपने टॉप से, अपनी पीक से 20% गिर चुका हो तब उसे मंदी माना जाता है कि अब ये मंदी आ गई। मंदी कई बार बहुत लंबी चलती है, काफ़ी लंबे समय तक। आप चाहेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट खोल के देखेंगे अपने कंप्यूटर पे, तो आपको पता चलेगा कि जो पिछली बार जब कभी मंदी आई है तो वो कब कब चली। कभी बहुत जल्दी, जैसे अब ताज़ा लोग अगर उदाहरण देते हैं कि कोरोना वाले बाद, जब लॉकडाउन के बाद तुरंत जो गिरावट आई थी वो बहुत ही तेजी से रिवर्स हुई। एकदम ऐसे लगा कि नीचे गया और रिबाउंड किया बाजार, और उसके बाद से जो चल रहा था तो चलता ही गया पिछले साल सितंबर में पीक बनाने तक। लेकिन उसके बाद से बाजार गिर रहा है, लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज हो चुकी है, और वहाँ से, यानी कि अपनी शिखर से, पीक से 14% की गिरावट आ चुकी है। और इस साल सिर्फ देखें जनवरी से अब तक तो 5% गिर चुके हैं दोनों बड़े इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स। तो इसका मतलब है कि अभी मंदी नहीं आई है। इसका मंदी का औपचारिक ऐलान नहीं हो सकता है। मंदी के लिए यहाँ से और गिरावट की ज़रूरत होगी। तो अब मन में प्रश्न है कि यहाँ से क्या और तेज़ गिरावट आ सकती है। मंदी के साथ क्या होता है कि मंदी की जो परिस्थिति होती है, इसमें फिर बाजार से कमज़ोर खिलाड़ी गायब होना शुरू होते हैं, जिनके पास इंतज़ार करने का धैर्य नहीं है, या जिनके पास पैसा नहीं बचा है, जिन्होंने अपनी ज़रूरत का पैसा बाज़ार में तेज़ी देख के लगा दिया था और अब उनको ज़रूरत पड़ने लगी है, या जो ये गिरावट, जिसको 20% की मंदी अगर 20% हो गई तो उसके बाद जो घबरा जाएंगे, या उससे पहले ही घबरा चुके होंगे क्योंकि ये गिरावट उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, तो फिर वो डर के मारे नुकसान में भी शेयर बेच के भागते हैं। ऐसे में शेयरों के जो दाम हैं वो नीचे आने लगते हैं, वैल्यूएशन नीचे आता है, यानी पी रेशियो जिसको होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कम होना शुरू होता है। और तब बहुत सारे इंटरनेशनल जो फंड्स हैं, जिनको एफपीआई या एफआईआई कहते हैं, उनको, और भारत के भी डीप पॉकेट्स वाले एचएनआईज को या भारत के इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू दिखने लगती है कि ये शेयर तो भाई इस भाव पे बहुत सस्ता दिख रहा है, और फिर वो एंट्री लेने लगते हैं। यहाँ जाके फिर बाजार में स्टेबिलिटी आती है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि इस वक्त घरेलू निवेशक एंट्री नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां पूरी दुनिया में खराब हैं तो फिर चिंता बढ़ती है। ऐसे में दुनिया भर के बाजारों का, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पैसा अमेरिका और यूरोप का लगा हुआ है, तो वो निकाल के वापस ले जाते हैं, और उनको अगर आशंकाएं बहुत दिख रही हों दुनिया में, तो फिर वो अपने पैसे को अमेरिका के बॉन्ड्स में, सरकारी बॉन्ड्स में डालते हैं, जो उनको सुरक्षित जगह दिखती है। और ख़राब बाजार के हाल में, जब बाजार खराब है, कमजोरी दिख रही है, गिरावट दिख रही है, तो वहाँ जो 4-5% रिटर्न, 2%, 3% रिटर्न भी मिल रहा है बॉन्ड में, पक्का रिटर्न है क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर वो वहाँ पैसा अपना पार्क करते हैं, वहाँ यील्ड बढ़ती हैं, और उससे बाज़ारों में गिरावट आती है। लेकिन जब वापस अगर वो खरीदारी शुरू करते हैं, उनको जैसे अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग देशों में, या अमेरिकी बाजार में या बाहर वैल्यू दिखने लगे, तो फिर वो बॉन्ड बेचते हैं और फिर आके बाजार में पैसा डालते हैं। वो उस पैसे से फिर बाजार में दोबारा तेज़ी का माहौल बनता है, और उस वक्त बाजार सुधरना शुरू होता है। तो ये दो चीज़ें हैं। करेक्शन, अभी करेक्शन कहा जाएगा जब तक कि मंदी के लेवल तक न पहुंचे, लेकिन शुरू में जिसको मुनाफा वसूली कहते हैं, फिर वो करेक्शन हो जाता है, और फिर वो
मंदी में बदलता है और फिर एक दिन बाजार वहां से घूमता है और चल देता है। तो ये बाजार कब बॉटम करेगा, कहां से वो घूमेगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। कोई भी इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाजार दरअसल फंडामेंटल्स पर या किसी गणित के फॉर्मूले पे नहीं, बाजार चलता है सेंटिमेंट्स पे, यानी कि लोगों के मूड पर, उनके डर पर, उनके लालच पर। यहाँ जब डर बढ़ जाता है तो मंदी की तरफ बढ़ जाते हैं, लालच बढ़ जाता है तो फिर बाजार में तेजी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लंबे समय में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये निफ्टी एक दिन वहां होगा जहां आज सेंसेक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप उसी चार्ट में जाइए और देखिए कि सेंसेक्स वहां कब था जहां आज निफ्टी है। यानी 20,000 23,000 के आसपास का, 20 से 25,000 के बीच का सेंसेक्स किस साल में था, और उस साल से अब तक कितना समय बीत चुका है। आगे मोटे तौर पे आप, क्योंकि बहुत जब लंबे दौर में जाते हैं, 10, 15, 20 साल, 25 साल के चार्ट देखते हैं, तो वो आप देखेंगे कि एक खास तरह का रिटर्न दिख रहा होता है, बीच बीच में झटके दिखेंगे उस चार्ट में, लेकिन एक स्टेबिलिटी वाला भाव आपको उस चार्ट को देख के मिलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ निफ्टी भी बढ़ता है, सेंसेक्स भी बढ़ता है। तो वहां से कुछ हौसला और भरोसा मिल सकता है। और ऐसे में फायदा किसका होता है, जो स्लो एंड स्टेडी जिसको कहते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने एसआईपी लगा के रखा, अगर आपके पास किसी वजह से पैसा था और आपने उस वक्त लगा दिया जिस वक्त बाजार नीचे है, तो फिर जब आप लंबे समय के बाद लौट के देखेंगे तो आप बहुत अपने को फायदे में पाएंगे और बहुत खुश होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स पर। शर्त यह है कि आपने अच्छी कंपनियों में, अच्छे शेयरों में, अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रखा हो, ताकि वहां आपके लिए कोई सरप्राइज, कोई झटका, कोई चिंता, ऐसे कारोबार न हो जिनमें कि अचानक भाई साहब हम तो बड़ा अच्छा चल रहे थे, अचानक बहुत तेजी से चल रहा था, फिर बैठना शुरू हुआ और बैठा तो ऐसा बैठता चला गया कि 1 रुपए के नीचे पहुंच गया शेयर, और अब तो जी ट्रेडिंग भी नहीं होती है, कंपनी कहाँ है पता नहीं चलता है। ये जब आप कह सकते हैं कि हिडन ट्रेजर ढूंढने निकलते हैं और आप ठीक से रिसर्च आपकी अपनी नहीं है, किसी के कहे सुने पे आपने लगा दिया है, तो वो डर तब पैदा होता है। अच्छी कंपनियों में, अच्छे शेयरों में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अच्छे डिसिप्लिन के साथ करते रहने वालों को लंबे दौर में फायदा ही फायदा होना है। उनको इस तरह की परिस्थितियों में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।